अभी हम देखते हैं जो आपका जो है इंटरेक्टिव जो होता है टूल्स, उसके बाद है जो आपका एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जो है बहुत ही यूजफुल है। जैसे आप टच करते हैं यहाँ पे जो आता है बहुत ही अच्छा चीज़ है जो कि आपको पढ़ाने में बहुत ही हेल्प करता है। तो मैं इसे आपको एक एक करके अच्छी तरह से दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। तो मान लीजिए इस तरह से आपने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और अभी मैं ये मास्क वाला टूल यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपको एक्चुअली छुपा देता है। ठीक है, अभी आप कुछ पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि बताइए a+b क्या है, तो नॉट इक्वल टू क्या होगा, तो ये है ABC। तो ये एक मास्किंग की तरह होता है, कुछ चीज़ छुपा के लिए। ठीक है, ये हमेशा ऊपर रहता है ये वाला चीज़। ठीक है, तो ये वाला आपका मास्क है। और अभी इसको टच करके मैंने जैसे ही यहाँ पे बताया था लॉक है और यहाँ पे विजिबल और एक्सटेंडेड स्क्रीन है, तो मैं अभी इसको क्लोज कर लेता हूँ। ठीक, और फिर उसके बाद जो है आपका है इसे इरेज कर देता हूँ। अभी ये रूलर में क्या होता है, आप इसको बड़ा या छोटा, देखिए ये अगर आप इसको बड़ा या छोटा करेंगे ना तो उसका जो है आपका मेजरमेंट वो हमेशा सही रहता है। ठीक है, ये चेंज नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ऐसा हुआ, और अगर आप चाहें तो इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, और अगर आप स्केल को रख के अगर आप इसको लाइन डालना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आपका पेन टूल, ठीक है, लीजिए, और जैसे ही इस पेन टूल को आप लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा, यहाँ से लकीर खींचेगा। अगर मैं पेन टूल को थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ तो यहाँ पे ये खींचेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेके मैं इसको नीचे ले लेता हूँ और यहाँ पे लेके थोड़ा सा इसे रोटेट करता हूँ, और यहाँ पे पेन टूल फिर सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं खींचता हूँ। ठीक है, देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया सा है। अगर आप चाहते हैं इसको फिर से सीधा करने के लिए तो यहाँ पे सीधा कर सकते हैं, या फिर अगर चाहते हैं जान नहीं पा रहे हैं ये पूरी तरह से सही जगह पे है या नहीं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसको जस्ट आप क्लोज कर लीजिए और फिर से रूलर को ड्रैग करके छोड़ दीजिए, तो ये पूरा सीधा में आपको दिखा देगा। ठीक है, अभी मैं फिर से इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और इसको डिलीट। अभी हम देखते हैं ये कॉम्पास टूल। देखिए कॉम्पास टूल जैसे मैं ये करता हूँ और यहाँ पे टच करता हूँ, यानी कि ये 0 डिग्री पे है, यानी कि ये 0 डिग्री पे है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम चाहें कॉम्पास को बड़ा कर सकते हैं या फिर छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि छोटा में ये कितना है, देखिए 4 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर, यानी कि ये सेंटीमीटर के हिसाब से ये कम या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखिए ले रहा हूँ तो एरो मार्क देखिए कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लिक करके जैसे मैं कर रहा हूँ तो ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो अच्छी बात यह है कि अभी आप इसे क्लिक करके यहाँ पे ले लीजिए, हो गया। अभी फिर से यहाँ पे टच करके, ठीक है, और यहाँ पे अगर चाहें तो बीच में आप देख सकते हैं ये कितना डिग्री ऊपर नीचे है। ठीक है, अगर आपको सीधा में चाहिए तो यहाँ पे आप जस्ट इसको आप 0 में रख दीजिए, हो गया। ठीक है, अगर आप 0 नहीं कर पा रहे तो बस इसे क्लोज कर लीजिए और फिर से कॉम्पास को ड्रैग करके छोड़ दीजिए, आपका सीध में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं फिर से इरेज कर देता हूँ और इसे ये टूल है तो इसको डिलीट। अभी प्रोटेक्टर देखते हैं। तो ये देखिए प्रोटेक्टर को भी आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी साइड में जो दिया गया है आपका डिग्री, देखिए यहाँ पे टच करके आप कितना डिग्री जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं ये आपको वो बता देता है। ठीक है, और यह वाला है, ये वाला जो है आपका प्रोटेक्टर, अगर आप थोड़ा सा रोटेट करते हैं तो ये आपका फिर से आपका सीध में ले आता है टच करके, और यहाँ पे चाहे तो आप इसका जो डिग्री है वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर पेन टूल अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे टच करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हो गया, और यहाँ से यानी कि ये आपका हो गया 52.4 डिग्री पे आपका आ गया। ठीक है, अभी मैं सिलेक्ट टूल लेके इसको यहाँ पे ले जाता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक, तो ये आपका डिग्री जो है आपका हो जाता है इस तरह से। ठीक है, अभी इसको क्लोज कर लेता हूँ और इसे क्लियर कर देता हूँ, और उसके बाद वाला देखते हैं, ये है ट्रायंगल। ठीक है, तो ये भी आपका चाहें तो इसको अभी आप चाहें तो बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये जो ब्लैक है कॉर्नर पे वहाँ पे टच करके इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको फ्लिप हॉरिजेंटल
या फिर वर्टिकल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे टच करके यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और अभी अगर आप चाहें तो इसको देखिए रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। और अगर आप इसको सीध में लाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको इसको क्लोज करके फिर से आपको बस ड्रैग करना है और ये आ गया, ठीक है। अभी इसको भी क्लोज करके फिर दूसरा वाला देखते हैं। उसके बाद है मैग्नीफायर, है ना। मैग्नीफायर ये क्या होता है कि कुछ चीज़ अगर PDF में है या फिर बहुत ही छोटा है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे रूलर रख रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाया हूँ, ठीक है। अब ये पॉइंट किस जगह पे एक्चुअली है, 3 पॉइंट कितना में है आपको जानना है, तो मैग्नीफाइंग लेके मैं जैसे यहाँ पे टच करता हूँ तो ये आपको दिखाता है। अगर आप से चाहें तो और भी बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। देख पा रहे होंगे ये कहाँ पे 312 के अंदर है, 3.2 cm के पास है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास बहुत ही यूजफुल है किसी आपको अपने स्क्रीन पे कुछ चीज़ को अच्छी तरह से देखने में, ठीक है। अभी इसको क्लोज कर लेते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद है आपका जो है ये है कैच, ठीक है। अभी इस कैच टूल को दिखाने के लिए मैं पहले एक आपका ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये, ठीक है, ये जो कैच है ये क्या करता है, आपका स्क्रीन को पूरी तरह से ढक देता है, ठीक है। अब जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो ही पार्ट आपको दिखाई देगा। देख पा रहे होंगे, जैसे होता है ना अंधेरे में आपको जैसे लाइट डालते हैं, टॉर्च लाइट, ये उसी तरह से है। ये आपका जो सर्कल जैसा दिखा रहा है, और अगर आप स्क्वायर वाला करें तो ये स्क्वायर वाला भी दिखा सकता है, ठीक है। और अगर चाहें तो यहाँ पे साइज आप बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, और अगर चाहें तो इसको घटा भी सकते हैं राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अभी मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको टच करके ये क्लोज। अभी हम दूसरा जो ऐप्स देखते हैं, ये है आपका एनी एम्बेडेड। तो इसमें कुछ ज़्यादा ये यूज़फुल नहीं है। इसमें क्या होता है, आप कोई लिंक यहाँ पे डाल देते हैं और उसको एम्बेडेड पे टच कर देते हैं तो वहाँ पे वो हो जाता है, ठीक है। वो इतना खास नहीं है, आप टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो अभी हम देखते हैं ये कैलकुलेटर, जैसे आप कैलकुलेटर ड्रैग करके छोड़ते हैं तो ये आपका आ जाता है। इसको चाहें तो अपने हिसाब से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, छोटा कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे रीसेट करते हैं तो ये रीसेट हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए वही ट्रांसफॉर्मेशन टूल, फ्रोजन, विजिबल एक्शन, लॉक है। तो मैं अगर यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन टूल पे टच कर देता हूँ ना, तो ये एक टूल हो जाता है, ठीक है। अभी ये आपका बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, जिस साइज़ में आपने रखा था वो उसी साइज़ में ये आपका टूल हो जाता है। और अभी अब मैं अगर जाऊँ देखिए पेज 1 पे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपका आ गया, ठीक है। अभी अगर मैं पेज नेक्स्ट पे जाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे भी वही होता है, क्योंकि अब ये टूल हो गया है तो ये हर जगह पे आपको ये शो करेगा, ठीक है। अभी मैं टूल को यहाँ पे जाके बंद कर देता हूँ, ठीक हो गया। अभी ये डिलीट कर देते हैं और इरेज कर देते हैं। फिर आपका है कलर पिकर। तो ये कलर पिकर क्या है मैं दिखाता हूँ, पहले भी मैंने, ये भी एक टूल है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको बड़ा या छोटा नहीं कर सकते, ये जिस तरह का है वैसा ही है। तो मान लीजिए यहाँ पे कितना है ऊपर, 5 तो कलर है टोटल। आप प्रेफरेंस में जाके आप 10 कलर चॉइस कर सकते हैं। मैंने अगले हमारे जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ पे बताया था। पर अगर आप चाहते हैं कि 10 से ज़्यादा लेने के लिए, तो ये वाला जो है आपका ऐप्स बहुत ही अच्छा है। तो देखिए मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, तो ठीक है, मैं यहाँ पे आपका एक ब्लू कलर ले रहा हूँ, ठीक है। और ब्लू पे ये मैं यहाँ पे मैंने ये लाइन खींचा, ठीक है। अभी ब्लू का यहाँ पे दूसरा सेट नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो देखिए यहाँ पे ये वाला सेट ले सकता हूँ, लाइट ब्लू, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेड, तो रेड में आपका ये है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट तो आपका ये वाला कलर है। और अगर मैं चाहूँ तो देखिए और भी लाइट वाला भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप कलर पिकर यूज़ करते हैं तो कोई भी आप कलर चॉइस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे पहले मिलता था, पर डिफ़ॉल्ट होता है 5 होता है। प्रेफरेंस में जाके आपको 10 कलर चॉइस कर सकते हैं। पर अगर कलर पिकर में चाहें तो आप 1000 से ज़्यादा कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये वाला जो टूल है, ये एक्चुअली पेन टैबलेट में
ये आपका इस्तेमाल होता है। तो नॉर्मली माउस में ये उतना काम का नहीं है, पर यहाँ पे अगर चाहें तो जितना कलर चाहें आप वो कलर आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। बहुत ही ये वाला अच्छा फीचर्स है, ठीक है। ये पहले नहीं था, ये बाद में ऐड हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग सोचते हैं कि ओपन बोर्ड में ज़्यादा कलर का ऑप्शन नहीं है, तो गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे कलर का ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। पर लिखने में उतना ज़्यादा नहीं है, पर कोई अगर पिक्चर या फिर कुछ बनाते हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि ज़्यादा कलर का इस्तेमाल है, तो आप ये जो है कलर पिकर वाला जो है ऑप्शन वो ले लीजिए, ठीक है। अभी इसको हम क्लियर कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं ये वाला है आपका मैप जियो इन्फो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे अगर मैं टच करता हूँ, आप किसी भी यहाँ पे जो रीजन है, कौन सा रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन है नॉर्थ अमेरिका रीजन, ये आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका रीजन, ठीक है, और ये वाला है आपका यूरो एशिया यानी कि यूरोप और एशिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ओशिनिया, ठीक है। यहाँ मैंने कि आपका ओशिनिया पे अगर आप टच करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो आपको दिखाई देगा ठीक से। अगर ओशिनिया रीजन पे देखते हैं तो ये कुछ आपका जो है कंट्री उसको लेके, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे है आपका पोपुआ, ठीक है, यहाँ पे न्यूजीलैंड। अगर जहाँ पे भी आप इसको लेते हैं तो यहाँ पे कैनबेरा है और यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड है, ठीक है, और जिसका आपका कैपिटल है वेलिंगटन है, ठीक है। और यहाँ पे है ये छोटा सा जो है ये है न्यू कैलेडोनिया है, नोमिया। तो इसी तरह से ये आपको पढ़ाने में बहुत ही आसानी होता है। फिर आप अगर आप यहाँ पे बड़ा टच करते हैं और फिर अफ्रीका को टच करते हैं, तो अफ्रीका के जो भी आप कंट्री में जाना चाहते हैं वहाँ पे जिस एरो ले जाइए और यहाँ पे वो दिखा देगा, ठीक है। और ये भी आप चाहें तो इसको टूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे भी क्लोज कर देता हूँ। अभी हम देखते हैं जो नेक्स्ट है आपका गूगल मैप, ठीक है। तो गूगल मैप को जैसे यहाँ पे हम ड्रैग करके छोड़ देते हैं तो ये आपका देखिए ये आ जाता है। तो गूगल मैप को इस्तेमाल करने के लिए क्या होगा, आपको जो है ऑनलाइन होना पड़ेगा। इंटरनेट अगर आप कनेक्टेड हैं तो ये आपको गूगल मैप दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे और एक भी है गूगल मैप के जो है ओपन स्ट्रीट मैप, ठीक है। तो ये जो ओपन स्ट्रीट मैप है ये भी वही सेम चीज़ है, पर गूगल में जितना अच्छा दिखाता है उतना अच्छा इसमें नहीं है। तो ये दोनों आप मैप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं गूगल मैप के साथ तो आप गूगल मैप यूज कीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं आपका जो है ओपन स्ट्रीट मैप तो आप ओपन स्ट्रीट मैप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको हम क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे भी वही सेम है, फ्रोजन है, एक्सटेंडेड स्क्रीन, लॉग है, इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अभी जो है आपका जो गूगल मैप के बाद ग्राफमी है, ठीक है। ये ग्राफमी भी बहुत ही अच्छा चीज़ है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फंक्शन है, तो आप किस तरह का फंक्शन, कार्टेशियन फंक्शन है, पोलर है, पैरामीट्रिक है, इम्प्लिसिट है, ठीक है। और यहाँ पे और फंक्शन के बाद डिस्प्ले है, तो आप किस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस यहाँ पे जूम भी कर सकते हैं, ठीक है, जूम आउट भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे जो है टच कर देते हैं तो जो जैसा था डिफ़ॉल्ट वैसे हो जाता है। यहाँ पे डिस्प्ले मेथड कैनवस है, SVG है और यहाँ पे अनबोर्ड है, ठीक है। तो अनबोर्ड में ये कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो था, ठीक है, तो इसमें मैं आपको कैनवस ही रख देता हूँ, ठीक। और यहाँ पे फंक्शन पैरामीटर्स भी है, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें 3D में भी आप चाहें तो इसको आप बना सकते हैं ग्राफ। बहुत ही अच्छा चीज़ है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर चाहें तो इस ग्राफ को आप सेव भी कर सकते हैं PNG और JPG फॉर्मेट में, ठीक है। देखिए ये हो गया। अभी क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ये देखिए जो है आपका जो ऑप्शन को ये हाइड करता है, ठीक। तो ये वाला चीज़ बहुत ही अच्छा चीज़ है जो है कि आपका ग्राफ, इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन टूल भी कर सकते हैं। तो ये ग्राफ ऑप्शन अगर मैथ में आप कुछ पढ़ा रहे हैं और ग्राफ आपको बना के दिखाना है तो ये बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। अभी इसको हम क्लोज कर देते हैं। अभी उसके बाद है ग्राफमी के बाद ये है आपका हॉर्लॉज यानी कि आपका जो है वॉच, ठीक है। ये सिंपल वॉच है। अगर आप चाहें तो इसको भी टूल की तरह इस्तेमाल करके आपका जो हर पेज में आप इसको दिखा सकते हैं।
ठीक है, एक 3D बात चाहिए। उसके बाद इसको क्लोज कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं आपका ये HTML कोड। अगर आप HTML कोड कुछ लिख रहे हैं और यहाँ पे अगर प्रीव्यू पे टच करेंगे तो आपको ये प्रीव्यू भी दिखा देगा, जो कि बहुत ही यूज़फुल है आपका जो कोड लिखने में आपको ये इस्तेमाल करता है, और पढ़ाने में आप दिखा भी सकते हैं कि किस तरह से ये आपका जो है काम कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं ये नोट्स। अगर कुछ नोट बनाना है तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको भी आप चाहें तो टूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने दिखाया था ओपनस्ट्रीटमैप तो दिखा दिया था। हाँ, और एक अभी ये पाइपर ये पाइपर जो है बहुत ही अच्छा वाला सेटिंग है। अगर आप इसे चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो कलर है ये अभी इस तरह कलर, यानी कि जो बैकग्राउंड कलर है, हम बैकग्राउंड कलर कितना जानते थे आप, यहाँ पे इतना ही था, वाइट था, और यहाँ पे चेक हो ग्रिड था, लाइन में था। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कलर आप इतना बहुत सारा कलर दिया है। तो जो लोग सोचते हैं कि आपका जो है ओपन बोर्ड का बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो सकता, वो गलत है। आप यहाँ पे चाहें तो बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे आप चेंज सकते हैं। जैसे ऐसे ही हुआ और यहाँ पे राइट करते हैं तो देखिए हो गया। ठीक, जो ये आपका वर्किंग एरिया होता है 16:9, ठीक है, वहाँ पे आपको ये वो कलर आपको दे देता है, देखिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चाहें तो दूसरा कलर भी ले सकते हैं इस तरह से। अगर आप चाहें 4:3 में करने के लिए तो ये देखिए 4:3 पेज में आपको कलर चेंज करता है बैकग्राउंड कलर। अगर आप चाहें तो फिर से इसको 16:9 में कभी कर सकते हैं। ठीक, और राइट में टच करते हो सकता है। फिर यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है, ये अभी तक ट्रांसलेट हुआ नहीं है आपका इंग्लिश में। ठीक, तो पर कुछ नहीं है, आप अगर टच करते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। इसमें आपका ग्रिड का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, कलर वाला। तो यहाँ पे अगर ग्रिड को आप चाहें तो छोटा या बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्या कहता है, नॉर्मल सा कलर लेता हूँ, स्काई वाला ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैं टच करता हूँ और ग्रिड को यहाँ पे लेता हूँ तो ग्रिड, अभी ग्रिड तो आया नहीं है, तो मैं यहाँ पे अगर टच कर देता हूँ, ठीक है, और ये वाला हो गया, और राइट में अगर टच कर देता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपका आ जाता है ग्रिड। और अगर यहाँ पे अगर ग्रिड को अगर चाहें उस वहाँ पे भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप इसको टच करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हैं। और अगर आपको ये पेज नहीं चाहिए तो सिंपली आप क्या करें, इसे डिलीट कर दीजिए। डिलीट हो गया। अभी आप नया पेज करके आप वहाँ पे इसको फिर से काम कर सकते हैं। अभी हम लाइब्रेरी में जाते हैं नीचे की तरफ, और उसके बाद और एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो पाइपर ऑप्शन था पेपर सेटिंग का, वो आप देखिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे QR कोड अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो यहाँ बना सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका जो A to Z, ठीक है, A to Z लिख के अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो देखिए A to Z का आपका QR कोड बन गया। तो यहाँ पे आप अगर चाहें तो QR कोड भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसका टूल करके भी आप इसे हर पेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम दूसरा वाला ऐप्स को जाते हैं। यह स्टॉप वॉच बहुत ही अच्छा वाला फीचर्स है। मान लीजिए आप कुछ पढ़ा रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं अभी ऑनलाइन ट्यूटर में कि अभी आपका 1 घंटा बाकी है, तो ये देखिए काउंटडाउन में 59 हो गया और यहाँ पे प्ले करते हैं शुरू हो जाता है। ठीक है, देखिए इस तरह से। अगर चाहें तो यहाँ पे आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर्स है। ठीक है, तो ये इसको भी आप चाहें तो एज ए ट्रांसफॉर्म टूल भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है आपका जो है वीडियो पिकर। तो ये जो वीडियो पिकर है ये उतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब में और गूगल में वीडियो ज़्यादातर देखते हैं। पर जो लोग आपका जो Vimeo और या फिर विडलर यूज़ करते हैं तो वो वहाँ से अगर कुछ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो ये क्या होता है, वहाँ से आपका वीडियो को कैप्चर कर लेता है। तो अभी इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। अभी हम दूसरा ऐप देखते हैं जो कि वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र में अगर आप चाहें तो आप कोई भी वेबसाइट लाके यहाँ पे देख सकते हैं और एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, ये उतना यूज़फुल नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहे हैं। और उसके बाद जो है बहुत ही अच्छा वाला ये है आपका विकीपीडिया। अगर आप विकीपीडिया में कुछ आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टच कीजिए, और जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बुक,
तो बुक जैसे ही लिख के मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो ये आपको दिखा देगा कि जो बुक जो होता है वो क्या होता है, किस चीज़ का होता है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनबिल्ट आपको विकिपीडिया का ऑप्शन दे रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं, अपना कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं। और उसके बाद है आपका विकिटोनरी, यानी कि कोई जो एक डिक्शनरी होता है, ये ऑनलाइन डिक्शनरी। तो विकिपीडिया विकिटोनरी जो है उसके लिए आपको नेट कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं सर्च करता हूँ तो देखिए बुक का जो डिक्शनरी यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे चाहें तो आप जो है इसका जो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। ये इंग्लिश है, ये इटालियनो है, ये दूसरा भी लैंग्वेज है। बहुत ही अच्छा फीचर है ये। अब इसको हम क्लोज कर लेते हैं। और जो ये लास्ट वाला है iCell, ठीक है। iCell में आपका जो ह्यूमन सेल है उसका आपका पूरी बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। देखिए ये ह्यूमन सेल है, ठीक है। अब ये जो बीच में ये क्या है अगर जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो यहाँ आ गया। और यहाँ पे आई का सिंबल है, आई पे जैसे आप टच करते हैं तो वो आपको दिखा दिए है आपका न्यूक्लियस, फैक्टर RNA और उसका डिटेल्स है, ठीक है। और यहाँ पे आप बाहर क्लिक कीजिए और बैक कीजिए, फिर दूसरा इसके ऊपर टच कीजिए तो ये आपको डिटेल्स में बता देगा ये क्या है। ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो इसमें भी आपको टोटल जो है आपको 25 तो मिल रहा है एप्लीकेशन, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। इसमें आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं।